जीएसटी वॉइस पर लगा हुआ तो आता है बट समझ में नहीं आता। कहने को तो वो अकाउंटेंट है लेकिन एक्चुअल में वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है। ऐसी समस्या का समाधान कहां मिले? जीएसटी इनवॉइस पर लगा हुआ तो आता है बट समझ में नहीं आता। जी हां मेरे दोस्त, ये समस्या केवल आपके अकेले की नहीं है, ये सभी अकाउंटेंट भाइयों की है। ऐसे अकाउंटेंट भाई जो सुबह 9 से 6, 9 से 7, 9 से 8 की जॉब करते हैं, जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, बीए बीकॉम पास है। कहने को तो वो अकाउंटेंट है लेकिन एक्चुअल में वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं। सुबह से शाम तक बस डेटा एंट्री करते हैं। हर इनवॉइस के ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगाता है और वही वो लगा देते हैं। दिक्कत तो तब आ जाती है जब उन्हें यहां दिमाग लगाना पड़ता है कि एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर अलग अलग रेट की आइटम को डाल दिया और उन सभी आइटम के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट है और एक गिफ्ट पैक बना दिया। उस गिफ्ट पैक का एक प्राइस रख दिया और उसके ऊपर अब सोचने लगे कि इस प्राइस का जो ये बॉक्स बनाया है, गिफ्ट पैक बनाया है, इस पे जीएसटी का रेट क्या लगाएं, किस रेट से इनवॉइस काटे, क्योंकि इसके अंदर 5% भी है, 12% वाली आइटम भी है और 18-28 वाली भी है। तो अब इसमें फाइनल जीएसटी का क्या रेट लगाएं? ऐसी समस्या का समाधान कहां मिले? ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जो हमारे अकाउंटेंट भाई सुबह से शाम तक फेस करते हैं और जहां अटक जाते हैं वहां पे वो सीए एडवोकेट को फोन करते हैं। जब सीए एडवोकेट वो काम करेगा तो आपकी सैलरी, आपका प्रमोशन कैसे होगा? आप खुद बताइए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगाने के कितने पैसे मिलने चाहिए? थोड़ा एडवांस नॉलेज अगर आपको होगी तभी तो आप कुछ अच्छी सैलरी ले पाएंगे, अच्छा प्रमोशन हो पाएगा, तभी तो आप तरक्की करोगे। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के भरोसे चलोगे ना, फिर तो हो गया काम। अकाउंटेंट भाइयों, आपका बॉस एक ही बात कहता है आपको कि तेरे जैसे 36 खड़े, तू जाएगा तो दरवाजे पे 10 और खड़े हैं, अभी एक आवाज लगाऊंगा सारे आ जाएंगे। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है, ऐसे जब हालात खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब भूल जाओ, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती। आपको खुद पता ही है कितने सैलरी लेते हो। अगर आपको चाहिए अच्छी सैलरी, अच्छा प्रमोशन, तो थोड़ा सा इन चीजों की नॉलेज रखो। अब आप सोचोगे कि कहना तो आसान है बट इन चीजों की नॉलेज होगी कैसे, क्योंकि सारे दिन तो हम ये बिजी रहते हैं। इन चीजों के बारे में सोचेगा कौन? हमारे लिए सोचेगा कौन? कौन सोचेगा? आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपकी टेंशन हमने ले ली और हमने इसका समस्या, मतलब ये जो समस्या ना, इस समस्या का समाधान निकाला। हमने देखा कि जब एग्जाम्पल के लिए जब कोई इंग्लिश सीखता है तो इंग्लिश एक्चुअल में बहुत टफ है, स्कूल से हम करते हुए आए हैं, लेकिन उसको आसान बनाया किसने? इंग्लिश की ग्रामर ने। अगर ग्रामर आ गई तो इंग्लिश अपने आप समझ में आ जाती है, बट ग्रामर ही तो नहीं समझ में आती। अगर हमें पता लग जाए कि हमें ग्रामर समझ में आ जाए एक बार, तो इंग्लिश तो अपने आप आ जाएगी। एक मकान को बनाने के लिए या एक महल को बनाने के लिए अगर नक्शा हो ना, तो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, बट जब दिमाग में नक्शा ही ना हो तो मकान तो क्या, झोपड़ी भी ना बने। अगर आपको ड्राइविंग, मतलब कार चलानी है, तो कार चलाने से पहले ड्राइविंग आनी जरूरी है। ड्राइविंग आ गई तो कार अपने आप आ जाएगी। ठीक उसी तरह से जीएसटी को समझना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल तब तक है जब तक वो समझ में ना आए, और उसको समझने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कहते हैं ना, मैथ के सम निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए, सम तो अपने आप फिर निकल जाएगा। और जीएसटी इतना टफ नहीं है। जीएसटी को समझने के लिए जीएसटी की ग्रामर आनी चाहिए। हर चीज को समझने के लिए एक बेसिक होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक उसी तरह से जीएसटी का भी एक फॉर्मूला है, जीएसटी की एक ग्रामर है। जब आपको वो ग्रामर समझ में आ गई, वो फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिए जीएसटी अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। और जीएसटी गवर्नमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने वो फॉर्मूला, वो ग्रामर जीएसटी के सेक्शन 2 में दी हुई है, और हम उस ग्रामर को सेक्शन 2 से, जीएसटी के सेक्शन 2 से समझेंगे और अप्लाई करेंगे। और मैं आपको वो सारी ग्रामर सिखाऊंगा, वो सारे फॉर्मूले सिखाऊंगा जो जीएसटी को आसान बना देंगे, और आप बड़े ही आसान तरीके से उन सभी फॉर्मूलों को, उस पूरी ग्रामर को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपकी देखने को मिलेगी और आपका बहुत अच्छा आउटपुट होगा, जिससे खुश होकर ओनर ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ाने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि हीरा किसी एक को मिलता है और किसी खास को मिलता है, और एक जो हीरा है ना, हीरे को
पत्थर से हीरा बनाने के लिए जब पत्थर को तराशा जाता है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपकी ग्रामर, जो जीएसटी की ग्रामर है, वो एक अकाउंटेंट को तराशेगी और उसे पत्थर से हीरा बनाएगी। फिर वही पत्थर जिसे कोई पूछता नहीं था, अब वो जिस जगह जॉब कर रहा है और जिस टाइमिंग में जॉब कर रहा है, अब वहां पूछते नहीं, अब उन्हें पूजते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स की बदौलत होगा, और वो कोर्स हमने लॉन्च किया है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। वो कोर्स आपके लिए हम लाए हैं आपके अपने YouTube चैनल अकाउंटेक्स गुरु पर। देखना मत भूलिए, हर शाम 7 बजे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। बेल आइकन मींस नोटिफिकेशन का बटन, इसको प्रेस करोगे तो आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी, और जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए, अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।